हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, हम इसमें देखेंगे कि वाई सिलिकॉन प्रीफर टू जर्मेनियम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। मतलब कि हम सिलिकॉन का ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो शुरू के टाइम में, पहले जब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जब शुरू का टाइम था तो हम दोनों यूज़ करते थे, जर्मेनियम सिलिकॉन। जैसे जैसे हमने टाइम के साथ देखा कि जो हमारा सिलिकॉन है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है टू जर्मेनियम। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सिलिकॉन की जिसकी वजह से हम उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये हम कह सकते हैं वाइडली यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। तो इसमें से मैंने कुछ रीज़न्स लिख रखे हैं, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। तो पहला जो रीज़न है हमारा, सिलिकॉन हैज़ स्मॉल लीकेज करंट एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। मतलब जो हमारा सिलिकॉन है इसके पास स्मॉल लीकेज करंट है। अब ये लीकेज करंट क्या होता है? लीकेज करंट हम कह सकते हैं ये अनवांटेड करंट होता है एक सर्किट के अंदर, जो कि चाहे सर्किट ऑन हो या ऑफ हो, ये कुछ ना कुछ कैपेसिटी या मात्रा में उसमें प्रेजेंट रहता ही रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए बट आइडियली बट ये रहता है, प्रैक्टिकली ये रहता है। तो जो सिलिकॉन है हमारा, इसके पास जो ये स्मॉल लीकेज करंट है तो ये 10 to 100 टाइम्स बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो इस वजह से एक तो हम सिलिकॉन को यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग में। जो दूसरा हमारा पॉइंट आता है, सिलिकॉन हैज़ हायर मैक्सिमम पावर रेटिंग एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। अब इस हायर मैक्सिमम पावर रेटिंग का मतलब क्या हुआ? अब हायर मैक्सिमम पावर रेटिंग का मतलब ये हुआ कि हम जो सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाते हैं तो उसमें हम कहीं उन्हें ऐसी जगहों पे भी यूज़ करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर राइज़ होता है, काफ़ी हद तक राइज़ होता है, तो इसकी वजह से उसमें काफ़ी हीट भी आती है। तो जो हमारा सिलिकॉन है ये ऑलमोस्ट अराउंड, आइडियली अगर हम बात करें तो 200 डिग्री सेल्सियस तक भी हमारा हैंडल कर सकता है, मतलब उस उतनी हीट को डिसिपेट कर सकता है। तो अच्छा वर्क करता है, ख़राब भी नहीं होता जो सिलिकॉन से बना हुआ मटेरियल होता है, जो भी डिवाइस होता है। लेकिन अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पे भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से एक तो उसकी हायर मैक्सिमम पावर रेटिंग की वजह से भी हम सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये क्लियर हुआ। अब जो तीसरा पॉइंट आता है कि द सिलिकॉन पीएन जंक्शन इन जनरल हायर पीक इनवर्स वोल्टेज एंड करंट रेटिंग। तो सिंपल करंट रेटिंग तो मीन्स ज़्यादा करंट हैंडल कर सकता है, जो हमारे सिलिकॉन से बने हुए डिवाइसेस होते हैं वो ज़्यादा करंट हैंडल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। दूसरा, ये हायर पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है? हायर पीक इनवर्स वोल्टेज वो मैक्सिमम वोल्टेज होती हैं रिवर्स वाइज में, इन रिवर्स वाइज कंडीशन वो मैक्सिमम वोल्टेज होती हैं जो कि हम एक पीएन जंक्शन पे देते हैं। उतनी इतनी वोल्टेज तक हमारा पीएन जंक्शन ख़राब नहीं होता है, वो अच्छे से वर्क करता है। लेकिन जैसे ही हमने अगर पीआईवी से ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज दे दी किसी भी जंक्शन पे तो वो हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ये वो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होती हैं जितनी रिवर्स वोल्टेज तक हमारा पीएन जंक्शन अच्छे से वर्क करता है। अगर हमने इससे ज़्यादा दे दी तो हमारा जो पीएन जंक्शन है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये कुछ रीज़न है सिलिकॉन के जिस वजह से हम सिलिकॉन को ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। और इस वाली स्लाइड से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बेसिक रीज़न भी है मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप इससे समझें तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर लिए मैंने, एक सिलिकॉन का लिया है और एक जर्मेनियम का, ये दोनों एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो सिलिकॉन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जर्मेनियम के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये थर्ड ऑर्बिट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट में, और वहीं जर्मेनियम के जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी फोर्थ ऑर्बिट में। तो हम देख सकते हैं कि जो सिलिकॉन का एटम है ये न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा पास है, क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट में, ये फोर्थ ऑर्बिट में जर्मेनियम के। तो होता क्या है कि जब ये जर्मेनियम को अगर हम हाई टेम्परेचर पे जब यूज़ करते हैं तो ये ईजिली डिटैच हो जाते हैं, मतलब एटम से फ्री हो जाते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं क्योंकि ये फोर्थ ऑर्बिट में। तो अब ये प्रॉपर्टी करती क्या है, इस प्रॉपर्टी का इफेक्ट क्या होता है? तो ये प्रॉपर्टी है क्योंकि ये फोर्थ ऑर्बिट में है और न्यूक्लियस से थोड़ा दूर भी है, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा भी हीट देंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो ये जर्मेनियम की जो ये प्रॉपर्टी होती है कि इसे थोड़ी सी भी अगर हीट मिल गई है, एनर्जी मिल गई, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये जर्मेनियम को अनस्टेबल कर देती है हाई टेम्परेचर पे। लेकिन वहीं अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन हमारा स्टेबल रहता है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि ये तो थर्ड ऑर्बिट में इसकी जो ऑर्बिट है ये थर्ड ही ऑर्बिट है, तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा क्लोज है, तो टाइटली बाउंड होता है। हमने पहले भी 11th 12th में पढ़ा होगा ये सारा।
तो एक ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि क्यों हम सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज वीडियो में डिफरेंस समझ आया होगा, और आपसे अगर कभी भी एग्ज़ाम में, ये कभी भी पूछें, तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं तो आप ये डिफरेंस लिख के आ सकते हैं। और अगर आपसे किसी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सिलिकॉन को हम क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप सिंपल ये तीनों में से आंसर बता भी सकते हैं, तीनों पॉइंट में, कि सर सिलिकॉन के पास स्मॉल लीकेज करंट होता है, उसके पास हायर मैक्सिमम पावर रेटिंग होती है, और जो सिलिकॉन पीएन जंक्शन है उसकी जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है और करंट रेटिंग वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम पीएन जंक्शन के। तो ये आप रीज़न उन्हें बता भी सकते हैं। तो और अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं ये PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प मिलेगी। और आगे आपको इस चैनल पे ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।